किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, धान की फसल हमारी 50 दिन की अब हो गई, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हमें उपज अच्छी मिल सके। कहाँ से हमें पैसा बचाना होगा, कहाँ पर पैसा लगाना होगा, क्योंकि बहुत से जिम्मेदार ऐसे हैं जो फसल पे बेकार खर्चा भी कर देते हैं, बेमतलब खर्च भी कर देते हैं, क्योंकि वो दुकानदारों के कहने पर फसल में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट डाल देते हैं, जिनका फसल की उपज से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमारा खर्चा हो जाता है। सो कहाँ से खर्च बचाना होगा, कहाँ पर हमें खर्च करना होगा, ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले देखते हैं भाई किन चीज़ों पर हम बेकार खर्च कर देते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च जो किसान करते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट जो खेत में बिना मतलब के होते हैं वो डाल देते हैं। किसी प्रोडक्ट का हम नाम नहीं लेंगे, किसान सभी जानते हैं, उनका उपज बढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। फसल की उपज तब बढ़ती है जब फसल को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए फसल को? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है। ये तत्वों की जरूरत होती है ना। यदि फसल में ये तत्व पूरे डालेंगे तो अपने आप उपज अच्छी मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं ना खेत में, उनमें बहुत थोड़ी मात्रा में ये खादें होती है, जो पोषक तत्व उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। सो अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, रंग बिरंगे जो पैकेट होते हैं, देखने को अपने मन को लुभाते हैं, तो हम दुकानदार की बातों में आकर डाल देते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। वो तो चलो 50 दिन हो गए, अब फसल वो तो डाल दिया, जो खर्च कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा किसान जो इस समय खर्च करता है वो है दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक पर कैसे बेकार खर्च हमारा चला जाता है, क्योंकि जो दानेदार कीटनाशक हैं वो सिर्फ दो कीट को कंट्रोल करता है। पत्ता लपेट सुंडी होता है, दूसरा जो तनाछेदक होता है उसको जो अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदार ऐसे हैं, इनको ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इनकी बरतों कर रहे हैं। ये कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, ये जहर है। इनमें किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता, ये सिर्फ जहर है। दो कीट को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर लेती है, लेकिन फाइटोटोन का इफेक्ट के कारण थोड़ा फसल में हरियाली देखने को मिलती है, तो हमें लगता है ये ग्रोथ प्रमोटर है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। तो जहाँ पर बेकार खर्च हमारा कहाँ चला जाता है, क्योंकि जब हम इनकी बरतों करते हैं ना, खेत में कीट का कितना अ, हमला कितना है, अटैक कितना है, वो नहीं हम देखते। हम सिर्फ 50 दिन की फसल हुई, 55 दिन की फसल हुई, यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें मिलाकर हम खेत में डाल देते हैं ताकि फसल में किसी तरह के कीट का अटैक आए ना। ये जो दानेदार कीटनाशक है 20 दिन तक कंट्रोल रखता है। 20 दिन के अंदर यदि कोई कीट आएगा तो उनको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यदि 20 दिन में कोई कीट का किसी का हमला हुए ही ना, तो ये दवाई हमारी बेकार चली जाएगी और दोबारा से स्प्रे करनी पड़ती है। 20 दिन बाद पत्ता लपेट का हमला भी होगा, तनाछेदक का भी हमला होगा, तो फिर हमें स्प्रे करनी होगी। तो सबसे अच्छी बात यह है ना, यदि फसल पे हमें कोई कीट दिखाई दे तभी स्प्रे करें, जरूरत अनुसार स्प्रे करें, क्योंकि इनकी कीमत स्प्रे से काफ़ी ज़्यादा होती है। 800 के लगभग ये 1 एकड़ में इसका खर्च आता है जो दानेदार होता है। यदि हम स्प्रे करेंगे, जरूरत अनुसार स्प्रे करेंगे, क्योंकि पत्ता लपेट है या तनाछेदक है, इसका स्प्रे सस्ते में मिल जाता है और 200-250 रुपये का खर्च होता है। तो यदि फसल में हमें दिखाई दे तब हम स्प्रे करें तो खर्चा बचेगा। तो जरूरी कहाँ है, कहाँ पर खर्चा करना है, ये ज़्यादा देखने वाली ज़रूरत होती है। फसल में जहाँ पर जिसको उल्ली बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारा। हमारी फसल का जो उपज है सबसे ज़्यादा उससे डैमेज होता है। तो फसल को हमें पूरा ध्यान रखना होगा भी हमारी फसल में शीत ब्लाइट है या ब्लाइट है या जो दाना गोली बन जाता है, दाने की गोली बन जाता है, ऐसा वो सब एक उल्ली की वजह से होता है। सो उल्ली नाशक जो दवाई होता है ना, वो हमें खेत में
अच्छी तरह स्प्रे करनी होगी। पूरा खेत पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि शीथ ब्लाइट 50 दिन के बाद शुरू हो जाता है। तो सभी किसान जानते हैं भी शीथ ब्लाइट कैसी होती है, क्या होता है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो मतलब बात अब जो समझने की है वो है भी हम खर्चा कहाँ पर करना है। तो हमें उल्लीनाशक 80 कंपनी का 80 टेक्निकल वाला खेत में डालेंगे तो हमें झाड़ में बिल्कुल हमें जो 80 उपज बिल्कुल मिलेगी, फर्क आपको देखने को मिलेगा। और जो फसल है, क्योंकि यदि खेत में एक बार उल्ली फैल जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो एक जिसको हापर बोलते हैं, फुदका भी बोल देते हैं, वो भी हमारी फसल का काफ़ी नुकसान कर देता है। उनकी वो रस चूसता है, बूटा कमज़ोर हो जाता है, तो उपज में कमी होती है। उस पर भी हमें खास ध्यान रखना होता है। जहाँ पर जो हमें टेक्निकल स्प्रे करने हैं, अच्छे टेक्निकल स्प्रे करने हैं ताकि कंट्रोल हो सके। जहाँ पर हम फसल में खर्चा करेंगे तो हमें उसके रूप में कुछ मिलेगा, हमें उपज के रूप में कुछ देखने को मिलेगा। सो जहाँ पर खर्चा कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो पोषक तत्व होते हैं, NPK। NPK यदि हम हमारे खेत में स्प्रे करेंगे तो उपज में बिल्कुल आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। NPK 13-045 होता है या 052-34 है, इनकी स्प्रे आपने करनी है। जो 13 से 045 है उसकी जो स्प्रे हम जब फसल हमारी गोब में होती है, जब बीज बाली बनना शुरू हो जाता है, एक स्प्रे तब करेंगे। एक स्प्रे जब हमारी फसल बाली निकाल लेती है, उसमें बूर आने लगता है, तब उसकी स्प्रे करेंगे तो झाड़ में बिल्कुल हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 13 जो 052-34 है उसकी एक स्प्रे कर दें। इसके बीच में जब 13-045 की 2 स्प्रे के बीच में एक स्प्रे 052-34 की कर दें तो भी हमें झाड़ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें फास्फोरस है और पोटास है। दोनों ही जो पोषक तत्व हैं वो उसका उपज से सीधा संबंध होता है। तो इन पोषक तत्वों से हमें स्प्रे करेंगे तो झाड़ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहाँ पर खर्चा करना जरूरी है, जहाँ पर खर्च करेंगे 10 रुपये खर्च करेंगे तो कम से कम 100 रुपये का हमें फ़ायदा होगा। जहाँ पर खर्च नहीं करना, वहाँ से पैसे बचाना है, और जहाँ पर पैसे लगाना है तो आपको ज़रूर फसल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो उल्लीनाशक हैं, कौन कौन से उल्लीनाशक हैं, किस फंगस के लिए कौन सा उल्लीनाशक बरतना है, कितनी उसकी डोज होगी, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ब्राउन हापर, वाइट हापर के लिए कौन कौन सा हमें स्प्रे करना होगा, ये सभी बात हम एक वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है पूरी बात आपको समझ आ गई होगी, कहाँ से पैसा बचाना है, कहाँ पर लगाना है। सो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।